आज के इस वीडियो में हम बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन की कंप्लीट डिटेल जो है कवर करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं और इसका अप्लाई का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, बजाज फाइनेंस जो है वो एक ट्रस्टेड एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो आपको पर्सनल लोन वगैरह ऑफर करता है। अब आप अपने पर्सनल लोन जो है किसी भी पर्सनल नीड के लिए यहाँ पे ले सकते हो, जैसे अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है, वेडिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवल वगैरह पे जाना है, बिजनेस सीट के लिए भी आप पर्सनल लोन ले सकते हो, होम रेनोवेशन कराना है उसके लिए लोन मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड का बिल अगर ज्यादा हो गया उसका जो है बिल पेमेंट करना है उसके लिए आपको पर्सनल लोन मिल जाता है, उसके अलावा एजुकेशन के लिए मिल जाता है। इसमें कोई भी कोलेटरल और गारंटी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती पर्सनल लोन में। आप देखिए, जो बजाज फाइनेंस है वो पर्सनल लोन ऑफर करता है 30,000 रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का। अब जो है लोन अमाउंट डिपेंड करता है कुछ चीजों पर, जैसे कि आपकी सैलरी कितनी है, जितनी अच्छी आपकी सैलरी होगी उतना ही मैक्सिमम आपको लोन मिल जाता है। सिविल स्कोर आपका कितना अच्छा है, क्योंकि सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। जॉब आप कैसी करते हो, मतलब सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। सैलरीड को मेनली जो है अच्छा जो है, अगर उनकी सैलरी रहती है तो उनको जो है ज्यादा लोन अमाउंट मिल जाता है। अगर इसके अलावा डिपेंड करता है आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई कोई चल रही है या नहीं चल रही है, और रीपेमेंट हिस्ट्री, अगर आपने पहले कभी लोन वगैरह लिया होगा, क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो तो आपने रीपेमेंट वगैरह बिल्कुल टाइमली किया है कि नहीं किया है। तो जितनी अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतना ही ज्यादा लोन अमाउंट मिलने के चांसेस होते हैं बजाज फाइनेंस में। अब चलिए बात करते हैं बजाज फाइनेंस में जो पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। स्टार्टिंग यहाँ पे 11% से होती है और मैक्सिमम 32% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलता है। अब इंटरेस्ट रेट भी रहता है, कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। सिविल स्कोर आपका कितना अच्छा है, अगर आपका सिविल स्कोर 800 प्लस रहेगा तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। वही अगर आपका सिविल स्कोर मान लीजिए 700 के आसपास है, 720 है, तो उस केस पे थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा डिपेंड करता है आपकी मंथली इनकम कितनी है, कंपनी किस कंपनी वगैरह में आप जॉब वगैरह करते हो, एग्जिस्टिंग आपका कोई लोन वगैरह तो नहीं चल रहा है, और इसके अलावा किस सिटी में आप रहते हो और जॉब आप किस टाइप की करते हो, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो ये कुछ चीजें रहती है, इनको देखा जाता है, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। जिनका भी 750 प्लस सिविल स्कोर रहता है उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और पर्सनल लोन मिलने के चांसेस हाई होते हैं। अब अगर हम लोन टेन्योर की बात करें तो मिनिमम आप यहाँ पे 1 साल के लिए लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 96 मंथ मतलब 8 साल के लिए आपको यहाँ पे पर्सनल लोन देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर आप 2 लाख का लोन लेते हो 3 सालों के लिए तो आपकी अप्रॉक्स ईएमआई जो है 6,500 से 7,500 के आसपास की बनेगी। अब ईएमआई वगैरह को आप चेक भी कर सकते हो, कैसे? तो इसके लिए आप को इस पर्सनल लोन के माई कैलकुलेटर पे आना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे जैसे एग्जांपल में देखा था 2 लाख का लोन ले रहे हैं और 3 साल के ले रहे हैं, और अगर आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 11%, तो देखिए किस्त आपकी 6,548 की बनेगी और टोटल इंटरेस्ट 35,000 का पे करना पड़ेगा। अब जरूर नहीं आपको 11% मिले, हो सकता है आपको 15% मिले, तो 15% के हिसाब से देखोगे तो 6,933 की किस्त बनेगी, टोटल इंटरेस्ट 49,000 का आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐसे आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस अगर आप पर्सनल लोन लेते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। तो सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन आप होनी चाहिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की आप 21 साल रहती है, मैक्सिमम 67 ईयर केसेज आप अपने लोन को चुका सकते हो। कुछ केसेस में जो है एज का एक्सटेंशन वगैरह भी आपको मिलता है। कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड यहां से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, बस आपकी एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए, रेगुलर इनकम सोर्स होना चाहिए। सिविल स्कोर 700 प्लस अगर रहता है तो उसके इसमें लोन अप्रूवल के चांसेस यहाँ पे हाई रहते हैं। इसके अलावा आपकी स्टेबल जॉब या स्टेबल बिजनेस वगैरह आप करते होगे, आप यहां से पर्सनल लोन ले सकते हो। सैलरीड एप्लीकेंट जो रहते हैं उनको अप्रूवल मिलने के चांसेस काफी हाई रहते हैं। अब सैलरीड एप्लीकेंट में जैसे अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको आराम से जो है पर्सनल लोन मिल जाता है किसी भी बैंक या एनबीएफसी द्वारा। डिफेंस एम्प्लॉय उनको भी मिल जाता है, और अगर आप किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में भी जॉब करते हो और आपकी सैलरी वगैरह अच्छी है, जॉब भी आपकी अच्छी है, तो उन लोगों को जो है ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड। अब अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा सैलरी स्लिप, आईटीआर वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा सेल्फी और केवाईसी वेरिफिकेशन। तो ये मिनिमम कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं आपको यहां से पर्सनल लोन लेने के लिए। और यहां पे क्या रहता है, बजाज फाइनेंस में प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी ऑफर किया जाता है। अब जो भी इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर रहते हैं जिनकी जॉब प्रोफाइल काफी अच्छी रहती है, सैलरी काफी अच्छी है, जॉब काफी अच्छी करते हैं, तो उनको बजाज फाइनेंस प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी ऑफर करता है। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन में कोई भी आपको इनकम के डॉक्यूमेंट हो गया ये देने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड से आप प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी ले सकते हो। इसको आप चेक कर सकते हो बजाज फाइनेंस के ऑफिशियल वेबसाइट से कि आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब अगर हम इसका पूरा अप्लाई का प्रोसेस जाने, मतलब कैसे आप इसको घर बैठे अप्लाई कर सकते हो, तो सिंपल क्या आता है, या तो आप बजाज फाइनेंस की ऐप डाउनलोड करके वहां से अप्लाई करो, या तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए बजाज फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे अप्लाई का जो है लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इस अप्लाई पर आप क्लिक करोगे, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर पर आपके एक ओटीपी
ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो देखिए जैसे आप जो है ओटीपी से वेरीफाई कर दोगे तो सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह डालनी पड़ती है, जैसे आपका पैन कार्ड में जो भी फुल नेम है वो डालना पड़ेगा, जेंडर सेलेक्ट करना, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड का नंबर, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप जिस जगह पे रहते हो उसका रेजिडेंशियल पिन कोड वगैरह डालना पड़ेगा और टिक मार्क पे क्लिक करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको इनकम का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आप किस कंपनी में जॉब करते हो, इसके अलावा ऑफिस एड्रेस की डिटेल आपको डालनी पड़ती है, अपना ईमेल का वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद बजाज फाइनेंस आपको ये बता देगा आप कितना जो है पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो ऑफर वगैरह आपको पसंद है, इसके बाद आपको लोन एग्रीमेंट वगैरह करना पड़ता है और लोन एग्रीमेंट करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो है पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये इसका जो है सिंपल प्रोसेस रहता है, इसको आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो पर्सनल लोन लेने से पहले कुछ इसके चार्जेस वगैरह की लिस्ट भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस जो बजाज फाइनेंस में लगती है वो अप टू 3.93% तक लगती है। हो सकता है 2% ली जाए, हो सकता है 3% ली जाए। इसके अलावा बाउंस चार्जेस की बात करें तो पर बाउंस पे आपके 700 से 1200 रुपए के चार्जेस लगते हैं। लेट पेमेंट फीस, अगर आप जो अपने ईएमआई वगैरह को लेट पेमेंट करते हो तो 3% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, मतलब 36% पर एनम के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। फॉर क्लोज, अगर आप अपने लोन पूरे लोन को टाइम से पहले ही फॉर क्लोज कर देते हो तो उसके भी जो है 4.72% आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का चार्जेस देने पड़ते हैं और प्लस जीएसटी वगैरह भी इसमें लगती है। इसलिए जब भी आप जो है पर्सनल लोन ले जाओ तो सबसे पहले आपको फीस और चार्जेस वगैरह की लिस्ट जरूर चेक कर लेनी है। अब कुछ ऐसी चीजें भी रहती हैं जिससे आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है, जैसे कि अगर आपका सिविल स्कोर काफी कम है तो उस केस में आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपकी इनकम कम है, मान लीजिए आपकी 10,000, 12,000, 15,000 इनकम है, तो उस केस में भी लोन जो है यहाँ पे रिजेक्ट आपका हो सकता है। इसके अलावा आपकी एग्जिस्टिंग कोई हाई ईएमआई वगैरह चल रही है तो उस केस में भी लोन आपका रिजेक्ट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और आपकी 30,000 की ईएमआई चल रही है, तो उस केस में क्या आता है कि आप अपनी सैलरी का मैक्सिमम 50% तक ही ईएमआई दे सकते हो, 40 से 50%। अगर आप ज्यादा है तो उस केस में भी अगर आपकी हाई ईएमआई वगैरह चल रही है तो लोन रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जॉब अनस्टेबल वगैरह, बार बार आप जॉब वगैरह चेंज करते हो तो ये भी जो है बैंक के एनबीएफसी वगैरह चेक करती है। अगर आपकी जॉब अनस्टेबल रहती है तो उस केस में भी लोन रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने मान लीजिए पहले कोई लोन वगैरह लिया होगा और जो है बाउंस वगैरह किया होगा, डिफॉल्ट वगैरह किया होगा, तो उस केस में भी लोन रिजेक्ट होने के चांसेस हाई होते हैं। इसलिए जब आप जो है पर्सनल लोन जो है अप्लाई करो तो आप अपनी प्रोफाइल को जो है काफी अच्छी रखिएगा, तभी आपको पर्सनल लोन मिलने के चांसेस हाई होते हैं, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अब अगर आपको फास्टर अप्रूवल चाहिए, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि सिविल स्कोर आपको 750 प्लस ही रखना है, उस केस में लोन अप्रूवल आराम से हो जाता है। एग्जिस्टिंग अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है तो एग्जिस्टिंग ईएमआई को कम आपको रखना है। आपको जो भी आप जो फॉर्म वगैरह फिलअप करोगे पर्सनल लोन का, उसमें अपनी करेक्ट डिटेल डाली, ये नहीं कि आपने जो है सैलरी आपकी मान लीजिए 20,000 है और सैलरी आप डाल रहे हो 40,000, तो करेक्ट डिटेल आपको इंटर करनी है, उसी केस में लोन अप्रूवल आपका होता है। इसके अलावा आपको एक सैलरी अकाउंट वगैरह अपना मेंटेन करना रहता है। प्री अप्रूव्ड ऑफर वगैरह भी आप चेक करते रहो कि आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन वगैरह तो नहीं मिल रहा। प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन में क्या रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम पे मिल जाता है और इनकम के डॉक्यूमेंट वगैरह भी देने की जरूरत नहीं रहती। तो ये कुछ अगर आप टिप्स फॉलो करते हो तो आपको पर्सनल लोन काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और फास्टर अप्रूवल हो जाता है। तो अगर आपको अर्जेंट में जो है पैसों की जरूरत है और आपकी एक अच्छी स्टेबल इनकम है तो आप बजाज फाइनेंस से जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना, बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन अगर आपको 15% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा तो ही आप लो, वरना उस केस में आप पहले तो सबसे पहले बैंक को प्रेफर करो। बैंक से अगर आपको नहीं मिलता तो आप जो है एनबीएफसी की तरफ जाओ। एनबीएफसी से अगर आपको नहीं मिलता फिर आप जो है इंस्टेंट लोन ऐप की तरफ जा सकते हो। लेकिन इंस्टेंट लोन ऐप्स में ध्यान रखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15-20% के अराउंड स्टार्टिंग वहां पे होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको कंपेयर कर लेना है, सबसे पहले बैंकों से कंपेयर कर लो, बैंकों में अगर कम पर मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद किसी आप एनबीएफसी से ट्राई कर सकते हो। एनबीएफसी में अगर आपको मान लीजिए मिल जाता है तो भी ठीक है, 15% के अराउंड जो है 15% से कम पर मिल जाता तो सही है। और अगर एनबीएफसी से नहीं मिलता फिर आप इंस्टेंट लोन की तरफ जाओ, और वरना इंस्टेंट लोन को तो आप अवॉइड करो। तो ये देखिए हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रही। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के अपने पर्सनल लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने, ऑफर वगैरह जानने, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हर बैंक का आपको पर्सनल लोन का लिंक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बजाज फाइनेंस के भी पर्सनल लोन का लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको सिंपली जाना है, यहाँ से आप इसकी डिटेल वगैरह भी पढ़ सकते हो और डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक यहाँ पे मिल जाता है। इनकी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे बजाज फाइनेंशियल लोन्स यूपीआई एफडी के नाम से इनकी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और उसके थ्रू भी आप जो है पर्सनल लोन के लिए अप्लाई यहाँ पे। और अगर बजाज फाइनेंस कोई जो है पर्सनल लोन का ऑफर वगैरह लॉन्च करता तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अगर आपको ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करना है इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आप हमको कमेंट भी कर सकते हो आगे आप किस लोन टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।